चलिए दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आप। एन इलेक्ट्रिक हीटर, वी हैव एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 4 किलोवाट। तो 4 किलोवाट पावर गिवन है एंड 200 वोल्ट पर वो काम कर रहा है। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। तो क्या गिवन है आपको? इसमें आपको पावर गिवन है। कितना पावर गिवन है? 4 किलो वाट। तो इसको अगर वाट में कन्वर्ट कर दें तो यू विल गेट 4000 वाट। और वोल्टेज गिवन है हमें। कितना वोल्टेज गिवन है? 200 वोल्ट पर ही काम करता है। तो सबसे पहले करंट रिक्वायर्ड। तो करंट के लिए क्या रिलेशन है? करंट होता है पावर अपॉन में वोल्टेज। ठीक है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन में वोल्टेज। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो पावर जो है वो 4000 वाट है और वोल्टेज 200 वोल्ट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट करंट इज इक्वल टू 20 एम्पेयर। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया 20 एम्पेयर। उसी तरह से सेकंड पार्ट में पूछा रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस। तो पावर के लिए एक और फॉर्मूला भी था, वो था वी स्क्वेयर अपॉन में आर। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस आपके पास हो जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन में पी। तो वोल्टेज आपके पास 200 गिवन है, 200 का स्क्वेयर दैट इज 200 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई पावर। तो पावर जो 4000 है। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 10 से 0 कैंसिल, तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गया इसका 10 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया है इसका? 10 ओम। अगेन फिर से देख लीजिए, वी स्क्वेयर अपॉन में आर पावर होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वेयर डिवाइड बाई पी हो जाएगा। 200 इंटू 200 डिवाइड बाई 4000। 20 से 20 यहाँ काट दिए कि यहाँ पे 4 5 जा 20 एंड 5 2 जा 10 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। तो ये थर्ड पार्ट जो है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एनर्जी के लिए फॉर्मूला वी आई टी आई स्क्वेयर आर टी या वी स्क्वेयर आर मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये फॉर्मूलेज है, यानी कि पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, क्योंकि पावर जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। पावर हमारे पास है 4 किलोवाट और टाइम है आवर्स में, तो 1 आवर है। तो ये हमारे पास पावर आ गई एनर्जी आ गई 4 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 4 किलोवाट आवर जो है वो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा इन 1 आवर। इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल से मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसमें। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। तो 2 रेजिस्टेंस हैं और दोनों 12 ओम के हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन टर्न। इन टर्न का मीनिंग है पहले सीरीज में कनेक्ट करो, उसके बाद पैरेलल में, यानी कि 2 सर्किट आपने बनाने हैं। तो एक सर्किट के अंदर जो दोनों रेजिस्टेंस है 12 इनको हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में इस टाइप से, और दूसरे के अंदर हम इनको कनेक्ट करेंगे पैरेलल के अंदर इस टाइप से। तो 2 सर्किट्स आपको बनाने हैं, एक सीरीज में और एक बार पैरेलल में। टर्न्स के अंदर इसने बोला है इन टर्न्स टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। तो फिर इसको भी 6 वोल्ट से कनेक्ट करना है और इसको भी किससे कनेक्ट करना है? 6 वोल्ट के साथ। तो पहले आपने क्या करना है, सीरीज वाला सर्किट जैसे बनाएंगे तो दोनों 12 ओम रजिस्टर है, दोनों को सीरीज में लगाओ फिर बैटरी के साथ। फिर उसके बाद में आपने ये वाला काम करना है, यानी कि उनको सीरीज से हटा करके पैरेलल में कनेक्ट करना है, फिर इसके साथ कनेक्ट करना है। अब आपको करना क्या है इसमें? कैलकुलेट द रेशियो पावर कंज्यूम्ड इन द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इस कम्बिनेशन में कितना पावर कंज्यूम हुआ और यहाँ पर कितना पावर कंज्यूम हुआ, वो पावर का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो दोनों सीरीज में हैं, तो R1 प्लस R2 ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये R1 है, ये R2 है। तो यू विल गेट 12 प्लस 12 दैट इज 24 ओम।
तो ये रेजिस्टेंस आ गया इसका 24 ओम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो सर्किट जो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, यानी कि 24 ओम है आपके पास है, और इसको कनेक्ट किया जा रहा है किसके साथ, 6 वोल्ट के साथ। ठीक है, अब ये सर्किट छोटा कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके 24 हमने बना लिया। अब ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है सीरीज वाला सर्किट, तो पावर कंज्यूम्ड इसमें निकालते हैं। पावर सीरीज में इसलिए PS लिख रहा हूँ मैं। तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज इसको मिल रहा है, फॉर्मूला लगा देते हैं पावर के लिए, V² एंड डिवाइडेड बाय R। तो वोल्टेज ये है 6 × 6 डिवाइड बाय R, रेजिस्टेंस 24 है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, दैट इज़ 1.5। तो 1.5 वाट पावर इस सर्किट में कंज्यूम होगा अगर 12 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया जाए। अब बात करते हैं जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसमें, तो पैरेलल में ये कितना पावर जो है वो कंज्यूम करेगा वो फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो पैरेलल के अंदर पहले इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इनको पैरेलल में लगाया तो फॉर्मूला ये 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ये हो जाएगा, दैट इज़ 1/12 प्लस 1/12 दैट इज़ 2/12 दैट इज़ 1/6। तो RP जो है रेसिप्रोकल करने के बाद यू विल गेट 6 ओम। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम बनेगा, यानी कि अब इन दोनों को जोड़ करके इकट्ठा करके हमने 6 ओम बनाया, और बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट भी यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ पर कितना पावर कंज्यूम होगा, पैरेलल में है तो पावर P लिख देता हूँ मैं इसको। तो फॉर्मूला वही सेम, V² डिवाइडेड बाय R ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ये लेंगे हम लोग इसमें जो है, तो V² तो 6 × 6 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, तो इसमें जो पावर कंज्यूम हुआ वो कितना कंज्यूम हुआ, 6 वाट। ओके, तो यहाँ 6 वाट कंज्यूम हुआ और यहाँ पर 1.5 वाट। तो आप इनका रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए 6 डिवाइडेड बाई 1.5 ये हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 रेशियो आ जाएगा, इसका रेशियो जो है वो 4 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था क्वेश्चन, दोनों को सीरीज में फिर पैरेलल में पावर कंज्यूम जो थी वो फाइंड आउट करनी थी और उसका रेशियो इसमें बताना था। अभी ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, इसमें देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, वी हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन अ करंट ऑफ 0.8 एम्पेयर। तो करंट इसमें ले लेते हैं, करंट कितना गिवन है, 0.8 एम्पेयर ये ड्रॉ करता है कोई भी बल्ब, एंड वर्क्स ऑन 220 वोल्ट। तो वोल्टेज भी गिवन है, कितना वोल्टेज गिवन है, 250 वोल्ट, सॉरी 250 वोल्ट, एंड ऑन एन एवरेज 8 आवर्स अ डे। तो कितने घंटे वो काम करता है, 8 घंटे वो काम करेगा एक, मतलब कि दिन के अंदर, तो 8 आवर्स अ डे। तो 1 डे में कितने आवर्स काम करेगा, 8 आवर्स वो काम कर रहा है। ठीक है, बल्ब। एनर्जी की कॉस्ट दी है ₹3 पर किलोवाट आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट की जो कॉस्ट है 3 रुपीज़ है। तो आपको मंथली जो बिल आएगा उस बल्ब का वो कैलकुलेट करना है 30 डेज़ के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसमें सबसे पहले आपको पावर जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसमें, कि वो पावर जो है वो, ये एनर्जी जो एक दिन में कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या पहले पावर कैलकुलेट कर लीजिए। तो पावर जो है बल्ब का वो कितना हो जाएगा, पावर ऑफ बल्ब कैलकुलेट करते हैं। पावर का फॉर्मूला V/I ये यूज़ कर लेते हैं, 250 मल्टीप्लाई बाय 0.8। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा वो एनर्जी निकालते हैं। तो एनर्जी हो जाएगी एक दिन की, पावर मल्टीप्लाई पे एक दिन में कितने टाइम के लिए वो काम करेगा। तो टी टाइम जो हमारे पास एक दिन के लिए कितना था, 8 आवर्स। तो पावर हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ है 250 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, 8 आवर्स। तो ये जो था आपके पास, जो पावर आई थी वो वाट में थी और ये आपके पास आवर्स में था, तो ये बन गया आपके पास वाट आवर, इसके यूनिट्स बन गए वाट आवर।
अब आप इसको किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करोगे इस एनर्जी को, और 30 डेज के लिए जो एनर्जी है उसको भी लिखना आपने। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो 30 डेज के लिए जो एनर्जी है तो उसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ये सिंगल डे के लिए था, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है। तो ये भी वाट आवर्स में आएगा। अगर किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, ठीक है। तो 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो अभी किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ये पॉइंट जो है इसको हटाने के लिए भी 10 जो है इसमें आप लगा सकते हो, तो ये कैंसिल कर दिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये 0 कैंसिल हो जाएगा इसमें। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, 2 4 जो 8, और ये आपके पास आ जाएगा 48 किलोवाट आवर। तो 48 किलोवाट आवर जो है ये आपके पास उसने एनर्जी कंज्यूम की है 30 डेज में। तो 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट 3 रुपीज़ है। तो कितना बिल आएगा आपके पास, जो बिल बनना चाहिए वो बनेगा, ये जो पर डे की जो खपत है, सॉरी ये जो 30 डेज की जो एनर्जी कंज्यूम की उसने 48 किलोवाट आवर मल्टीप्लाई बाय ये 3 रुपीज़, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 3 जा ये आपके पास आ जाएगा 144 रुपीज़। तो ये बिल आएगा 144 रुपीज़ बिल आएगा इसमें। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर से देख लीजिए कि क्या किया है इसमें। वोल्टेज और करंट, इससे हमने पावर निकाल लिया, वो पावर आएगा वाट के अंदर, तो इसके यूनिट्स वाट होंगे। फिर एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, एक दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा था, 8 आवर्स, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इस क्वांटिटी को, पावर को। तो ये पावर थी वाट में और ये टाइम था आवर्स में, तो ये वाट आवर्स बना। 30 डेज के लिए निकालने के लिए 30 से मल्टीप्लाई हो गया, और किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड किया है मैंने, तो ये आ गया 48 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है ₹3, तो 48 किलोवाट आवर्स का कितना कॉस्ट होगा, 48 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज 144 रुपीज़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया हमने वो ये है। यह सर्किट है, इसमें 3 रजिस्टर हैं, ये 1 2 3 तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है। ये एमीटर है, ये वोल्टमीटर 3 वोल्ट दे रहा है, और यहाँ पर ये वोल्टमीटर कनेक्टेड है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ वुड रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V चेंजेस इफ़ इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट B एंड C। तो B पॉइंट ये है और C पॉइंट ये, यानी कि अगर वोल्टमीटर को यहाँ से हटा करके यहाँ लगाया जाए तो इसकी रीडिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले हम सर्किट में अभी ये वोल्टमीटर क्या रीड कर रहा है उसको निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में है, इसलिए R1 R2 R3 फॉर्मूला लग जाएगा। ये R1 है, इसको R2 बोल सकते हैं, इसको R3। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 1 + 3 + 2 दैट इज़ 6 ओम। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का 6 ओम। तो अब इसके बाद आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बाद सर्किट को शॉर्ट कर लेते हैं। ये 6 ओम यानी कि है, और बैटरी कितने के इसके साथ 3 वोल्ट की। तो आप करंट निकाल सकते हो कि कितना बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रही है। आई करंट सप्लाई कर रही है तो आई करंट आप इस सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस सर्किट पे जब ओम लॉ लगाएंगे तो करंट इसमें आ जाएगा वोल्टेज डिवाइड बाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज 3 मिल रहा है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस 6 है, तो 3/6 दैट इज़ ½ एम्पेयर। तो करंट जो वो 0.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। तो सीरीज में करंट सेम होता है, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5। तो अभी जो वोल्टमीटर है वो क्या रीड कर रहा है, ए और बी पॉइंट के बीच में जब ये कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज है वो आप देख सकते हो ए बी वोल्टेज, दैट इज वोल्टेज बिटवीन ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, वी ए माइनस वी बी। वोल्टेज होती है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कौन सा लेना है, R1 जो ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो जो वी ए बी वोल्टेज है ये आपके पास आ जाएगी, करंट हमारे पास 0.5 एम्पेयर है एंड मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आ गया 0.5 वोल्ट। तो अभी वोल्टमीटर कितना रीड कर रहा है, अभी ये रीड कर रहा है 0.5 वोल्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? अब इसी वोल्टमीटर को अगर हम यहाँ ले आए बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में तो क्या रिकॉर्ड करेगा, ये रिकॉर्ड करेगा VBC दैट इज वोल्टेज बिटवीन बी पॉइंट एंड सी पॉइंट।
जो हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई बाय ये रेजिस्टेंस यानी कि R2। तो ये आपके पास करंट तो सेम है, सीरीज़ में है 0.5 और ये रेजिस्टेंस 3 है, तो यू विल गेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1.5 वोल्ट। तो अभी जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीड कर रहा है, 1.5 वोल्ट ये रीड कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर ये एक क्वेश्चन और हमने सेलेक्ट किए है, 2 क्वेश्चन। अ वायर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ये वायर वो इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो मान लेते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस जो R ओम है, इस पूरे वायर का, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं ऐसे 1 2 और ये 3। तो अगर 3 इक्वल पार्ट्स आप इसके करोगे तो ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, दैट इज इसका R/3 हो जाएगा रेजिस्टेंस, इस पार्ट का भी R/3 हो जाएगा और इस पार्ट का भी रेजिस्टेंस R/3 हो जाएगा। ठीक है, तो R जो रेजिस्टेंस है पूरे वायर का था, अब 3 इक्वल पार्ट्स किए तो R/3 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 हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यानी कि ये जो तीनों पार्ट हैं वो पैरेलल में आ गए, पैरेलल में कनेक्ट किए, R/3 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 ये पैरेलल में है। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट करेगा वो पूछ रहा है आपसे। तो पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जो रेजिस्टिविटी है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है क्योंकि मटेरियल का नेचर हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स सेम, डजेंट अफेक्टेड। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा? तो ये पैरेलल में, तो पैरेलल लॉ फॉर्मूला लगाते हैं, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो इसको रेसिप्रोकल कीजिए, 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R। R एलसीएम आ जाएगा तो 1 अपॉन RP किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 9 अपॉन में R। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पैरेलल में रेजिस्टेंस बन जाएगा R अपॉन में 9। तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो रेजिस्टेंस R/3 पैरेलल में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस R अपॉन 9 आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स रिड्यूस होगा। फिर एक और क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है जो फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड है। एक इलेक्ट्रिशियन जो है उसने एक फ्यूज़ यूज़ कर रहा है, वो 5 एम्पेयर रेटिंग है उसके ऊपर। तो फ्यूज़ के ऊपर जो रेटिंग है वो कितना है, 5 एम्पेयर, यानी कि मैक्सिमम करंट जो फ्यूज़ है वो 5 एम्पेयर तक टॉलरेट कर सकता है। अगर इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट हुआ तो फ्यूज़ जो है वो मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फ्यूज़ कहाँ पे यूज़ हुआ? एक डोमेस्टिक सर्किट में यूज़ हुआ। वेयर हम कहाँ पे, वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? एक इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेटिंग ये गिवन है आपको, हीटर की रेटिंग। तो जो हीटर है, इधर फ्यूज़ की रेटिंग थी, तो हीटर की जो रेटिंग है वो बता रहा है कि हीटर का पावर जो है 1.5 किलोवाट है और हीटर जो है वो कितने वोल्ट पर काम करने वाला है, 220 वोल्ट पर काम करने वाला है। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि हीटर को कितना करंट चाहिए पहले। तो हीटर का करंट आ जाएगा I इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। ये कहाँ से आया? पावर जो होता है वो वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो आपको करंट निकालना है तो पावर अपॉन वोल्टेज, ऐसे किया मैंने इसमें। और तो ये करंट जो आपके पास आ जाएगा, पावर को वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये वाट में कन्वर्ट हुआ, डिवाइड बाय 220, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और ये 50। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट 75 डिवाइड बाय 11। इसको सॉल्व कर लेंगे एम्पेयर, यू विल गेट 6 पॉइंट समथिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इसमें। 11 6 जा 66 और आपके पास 9 बच जाएगा इसमें, 6.8 समथिंग एम्पेयर, ये आपके पास रिजल्ट आएगा करंट। तो हीटर को इतना करंट चाहिए, लेकिन फ्यूज़ कितने एम्पेयर का है, 5 एम्पेयर का। तो आपने यहाँ फ्यूज़ लगा दिया है, आगे हीटर लगा है, और हीटर जो है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, 6.8 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगा। तो वो तो फ्यूज़ से ज़्यादा, फ्यूज़ के करंट से रेटिंग से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो करेगा, तो फ्यूज़ तुरंत मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो आपका हीटर कभी काम ही
नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होने वाला है कि आप कम एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं जब हमें ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट। अगर आपको ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट, तो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज़ ही यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे ये सजेस्ट करेंगे कि जो उसको जो फ्यूज़ है वो रिप्लेस करना चाहिए, और 5 एम्पियर की फ्यूज़ की बजाय उसको 10 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करना चाहिए। ओके, थैंक यू।